अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएमएस ऐप के काफ़ी इश्यूज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें लीव का भी है, मैंने वीडियो बना दी है उसके ऊपर, पंच इन पंच आउट के भी है। और एक इशू ये आ रहा है कि सर लॉगिन तो हो रहे हैं हम, लेकिन ना तो पंच इन आ रहा है, ना ही पंच आउट आ रहा है, यानी कि वो ऑप्शन आ रहा है लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। देखिए, ये इस वजह से हो सकता है कि आपके मोबाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिटेल्स हैं, जो फ़ीचर्स हैं, वो उसके मुताबिक नहीं हैं, जो हम लोगों ने आपको बताए हैं। यानी कि एंड्रॉयड 11 वर्ज़न नहीं होगा या उससे आगे का नहीं होगा। और मैंने खुद जाके मुझे आप दोस्तों ने ही बताया कि सर ये गूगल प्ले पर तो ये लिखा हुआ है कि जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 5 से अप हो। 5 से अब वाली भी चल रही हैं और मैंने खुद एक दोस्त को 7.1 पर इंस्टॉल करके दी। यहीं पर मैंने यानी कि उसे चला के भी दिखाई, लॉगिन हो गया था। तो इशू ये आ रहा है कि यानी कि अगर आपने लॉगिन कर लिया और पंच इन पंच आउट नहीं हो रहा, अब मसला ये आ रहा है कि आपके जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस है वो कुछ स्पेस गेन करती है प्रोसेस वगैरह में, रियल टाइम में। हमारे साथ खुद एसएसएमएस में ये होता था कि हम अगर लो क्वालिटी मोबाइल पर यूज़ करते थे तो हम क्या क्या करते थे, उस एप्लीकेशन की कैशे मेमोरी जाके क्लियर कर देते थे। अब आप भी पीएमएस, जिन दोस्तों के साथ ये इशू आ रहा है कि लॉगिन किया लेकिन ना पंच इन हो रहा है ना पंच आउट, वो क्या करें, एसएसएमएस सॉरी पीएमएस ऐप पर क्लिक करके रखें। वहाँ ऐप इन्फो आएगा इस तरह से, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा उसकी डिटेल पर, आपकी पीएमएस ऐप में। उसमें कैशे इसकी क्लियर करें, कैशे मेमोरी आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन बिल्कुल नए तरीके से आ जाएगी आपके पास। अब आप उसे लॉगिन करेंगे और तो वो आराम से बाकी फंक्शन भी परफॉर्म करेगी, पंच इन भी करेगी और पंच आउट भी करेगी। या इस तरह करें, आप पीएमएस ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें। इससे भी क्या होगा कि वो कैशे बिल्कुल क्लियर कर देगा। और एक काम और भी कर लीजिएगा कि आप मोबाइल की कैशे मेमोरी भी क्लियर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल उसे सपोर्ट मिल जाएगी रैम की तरफ से कि उसके पास मेमोरी काफ़ी सारी है, क्योंकि आप डेली जब पंच इन पंच आउट करते हैं तो वो कुछ स्पेस मोबाइल का गेन कर लेता है, घेर लेता है, जगह उसमें बना लेता है, वो स्टोर हो जाती है। और ये डायरेक्ट आपका डेटा आईटी वालों से भी कनेक्ट होता है। तो इस तरह आप करें, इंशाल्लाह आपका ये जो इशू आ रहा है कि पंच इन नहीं हो रहा या पंच आउट नहीं हो रहा, पंच आउट की वजह ये होती है कि आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं इस पीएमएस ऐप के। 5000 समथिंग सक्खर के यूज़र हैं और तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट में ये यूज़ हो रही है। हैदराबाद भी जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, टंडा अलायार भी है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी हैं। तो आप देखिए काफ़ी बड़ा स्टाफ है और एप्लीकेशन क्वालिटी मियार वाली नहीं है। सॉरी टू से, आप कहेंगे कि आप लोगों ने ही बनाई है। देखिए ये हमसे नहीं पूछा, हमें सिर्फ उन्होंने अपना फेस कवर करने के लिए इस्तेमाल कर रखा है। बनाने वाले कोई और हैं, हमें सिर्फ ये इख्तियार दे दिया कि भाई आप जाके इनके इश्यूज़ हल करें। जहाँ तक हमारी रसाई होती है, मैं वही चीज़ें आपको डे बाय डे बताता हूँ, सीएमओ ऑफ़िस से, दोस्तों से राब्ता करके, कि क्या सर इन्हें टीचर्स के इश्यूज़ पे बताएँ। तो अमूमन यही हमें कहा जाता है कि आप इनसे सिर्फ एक्सेल फ़ाइल ले लें और वो हमें रिपोर्ट करें, हम आगे सेंड कर देंगे। इस रिपोर्टिंग से होता क्या है कि आपका एक प्रूफ़ चला जाता है कि भई हमने रिपोर्ट किया था, लिहाज़ा हम पे अगर कोई भी एक्शन हुआ तो साथ में ये जो मुतल्लिका ऑफ़िसर्स हैं, ये भी हमारे साथ हैं, इन्हीं की हिदायत पर हम ये काम कर रहे थे। तो जस्ट अगर रियल टाइम में आपके साथ कोई भी इशू आ जाता है तो आप सिंपली एक्सेल शीट सेंड कर दें हमें, किसी भी मॉनिटरिंग असिस्टेंट को, तो हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे वो जो भी इशू आपका होगा। बहरहाल पंच इन और पंच आउट सेम टाइम पर अगर हो रहा है तो उसका तरीक़ेकार सिंपली यही है कि आप अपनी पीएमएस ऐप की कैशे भी डिलीट करें और मोबाइल की कैशे भी थोड़ी रिलीज़ करें, ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह आपका ये पंच इन पंच आउट वाला इशू हल हो जाएगा। और अगर आपके साथ हो गया ये इशू तो आप सिंपली एक्सेल फाइल भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मसला मसाइल हल कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और
उम्मीद है ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें मालूमात रही होगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा